जीव जंतु कैसे कैसे, ये कक्षा तीसरी पर्यावरण अध्ययन का ये चौथा पार्ट में है, जीव जंतु कैसे कैसे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को कि हमारे आसपास में कई तरह की जीव जंतु रहते हैं, है ना। खेलते समय, शाला जाते समय बहुत सारे तुमने जीव जंतुओं को देखा होगा, उनके नाम लिखिए। जैसे मैं एक दो नाम लिख दूं कि कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, बकरी हो गया, गाय हो गया, ये सारे जीव जंतु को जो है आपको लिखना है। छिपकली हो गया, है ना, सांप हो गया, मेंढक हो गया, जो भी है बच्चों आपको जो है उसको जो है लिखना है यहाँ पर। ठीक है। एक जगह से दूसरे जगह कैसे जाते हैं, मतलब जो भी आप जो जानवर लिखे हो ना ऊपर में, वो तैर कर जाते हैं। यदि मछली हो गई तो तैर कर जाते हैं, है ना। आदमी देखा होगा तो चल कर जाते हैं, ये मान के चलिए। पक्षी देखा होगा तो उड़ कर जाते हैं, है ना। ये सारी चीज़ों को जो है आपको जो है लिखना है। कूदक कर, है ना, मेंढक कूदक कर चलता है ना। रेंग कर यानी सांप हो गया। तो ये सारा चीज़ को जो है आपको बच्चों ये मतलब जो भी आप जो लिखे रहोगे, ये जो क्रम है ना, यहाँ पर लिखे रहेंगे जैसे 1 2 3 4 5, है ना। तो ये क्रम है, यहाँ पर देख रहे हो। ये कॉलम आगे भी बढ़ सकता है यदि आपने ज़्यादा जानवर का देखा, है ना। जैसे कि यहाँ पर 6 7 8 9 10, यदि 10 जानवर के नाम लिखे तो यहाँ पर जो है यहाँ आप बढ़ा सकते हो जी 9 10, है ना। तो इस प्रकार से आपको जो है बच्चों ये कॉलम जो है आपको जो है भरना है। ठीक है, आप भरोगे तभी जो है बहुत कुछ बातें जो है सीख पाओगे। ठीक है। तो हर जीव जंतु के शरीर की बनावट अलग अलग होती है, इसलिए उनका चलना फिरना भी अलग होता है। उनका खाना भी अलग होता है, वो खाते भी अलग हैं, है ना। तो आगे इस तालिका में भरना है आपको, और इसके लिए जो है आपको यहाँ पर जैसे कि गुरु जी की मदद बोल रहे हैं तो आप अपने घर की भी मदद ले सकते हैं, है ना। प्रथम गुरु तो माता पिता होते हैं, तो उनसे भी आप पूछ सकते हैं। मेंढक के कितने पैर टांगे होती हैं, है ना। तो 4 होती हैं, आगे का 2 पीछे का 2, अग्रपाद पश्चपाद बोलते हैं, तो 4 हो गया। तो क्या खाते हैं, तो ये हो गया मतलब कीड़े मकोड़े, है ना, जलीय कीड़े मकोड़े, तो यहाँ पर लिख देना कीड़े खाते हैं। तो ये आपको जो है लिखना है बच्चों। ये आपको जो है पूछ के जो है ये भरना है। चिड़िया की कितने टांगे हैं, 2, है ना। सबको नहीं बताऊंगा, आप जो है खुद में ये जानते हैं, आप खुद करोगे पूछ करके अपने घर से, तो उनको भी अच्छा लगेगा, आपको भी बड़ा मजा आएगा। ठीक है। चलिए। तितली रानी रंग बिरंगे पंखों वाली, फूल फूल पर डोल रही है, देखो हो करके मतवाली। तितली रानी ये देख रहे हो फूल में बैठी है। तो तुम भी अपने पसंद के किसी जीव जंतु पर एक कविता लिखो और उससे संबंधित चित्र को ढूंढो, यहाँ पर चिपका लो। ठीक है। मेंढक के ऊपर लिखे तो मेंढक टर गाता है, हमको बड़ा मजा आता है। ऐसा आप लोग लिख सकते हो। उसमें क्या लिखने में क्या है, अपने कविता यदि लिखोगे अपनी खुद की कविता तो देखना आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है। ठीक है बच्चों, आगे हम देखते हैं। देखिए यहाँ पर मछली के जो है यहाँ पर चित्र दिया है मछली का। मछली का शरीर जो है आगे की ओर से नुकीला है और पीछे की ओर से भी नुकीला है कि नहीं। और बीच में जो है ये चौड़ा है। तो ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, इसका इसका कारण भी है बच्चों। कोई भी जानवर जो है जिस आकृति में रहता है तो उसका कुछ कारण ही रहता है, वो उसको मदद देती है, इसीलिए उसका शरीर की बनावट ऐसी है। वो जिस जहाँ में रहती है उसके हिसाब से उसका शरीर जो है बन जाता है ना, या वैसा बना रहे तो उसकी मदद करता है। तो मछली का जो है शरीर का आगे पीछे नुकीला और बीच का चौड़ा होता है। तो शरीर की यह बनावट, पंख और पूंछ तैरने में उसकी मदद करते हैं। देखिए तैरने में मदद करते हैं। ये हिलाएगी पीछे तरफ, ये हिलाती है, और ये जल प्रवाह को ये काटती है ना। और ये पंख जो है, ठीक है, तो ये सारे चीज को जो है आपको जो है तैरने में मदद करती है। तो ऐसे बहुत सारे जीव जंतुओं को भी देखा होगा, तो किसी एक के बारे में जो है आपको लिखना है ना। जैसे आप जो है आपके घर घर में जो है गाय होती होगी, तो गाय की पूंछ के ऊपर जैसे लिख रहे हो, है ना, कि गाय की पूंछ होती है और पूंछ से वो क्या काम करती है, देखना। पूंछ से जो है जितने भी मच्छर मक्खी रहती है उसको जो है वो भगाती रहती है। तो ये सारा चीज को जो है आपको जो बच्चों की यहाँ पर एक के बारे में 4 वाक्य में लिखना है। 4 वाक्य में आपको जो है यहाँ लिखना है। कोई भी जानवर का आपको लिख करके बताना है। ठीक है। सभी जीव जंतुओं के शरीर अलग अलग तरह के होते हैं। किसी के सींग होते हैं तो किसी के नहीं। जैसे, है ना, बैल के सींग होते हैं और गधे के तो सींग होते नहीं हैं।
तो किसी के कान होते हैं, किसी के नहीं, है ना। सांप के कान कहाँ होते हैं, आप तो जानते ही हो। तो ये इस प्रकार से आपको जो है पता चल रहा है। तो तालिका में अंगों के नाम और उन जंतुओं के नाम लिखना है जिनमें वो अंग पाया जाता है। पंजा किसमें, बिल्ली ने मारी पंजा, है ना। मामा हो गया गंजा, सुने हो। तो ये पंजा, तो बिल्ली लिखना है जंतु के नाम, ठीक है। सूंड किसका होता है, सूंड हिलाता आया कौन, हाथी, ठीक है। पूछ गाय, है ना। चोंच जो है पक्षी, कोई भी चिड़िया। पंख बतख। टांग जो है आपके जैसे घोड़ा, घोड़े की टांग, है ना। सिंग जो है बैल, लिख लिए। ये सारा चीज को जो है इस कॉलम में जो है आपको भरना है बच्चों, ठीक है। आप जो है भर लेंगे, ठीक। ऐसे दो जंतुओं के नाम लिखिए जिनकी टांगे नहीं होती। किनकी टांगे नहीं होती जी, सांप की, जी हाँ बिल्कुल। और कौन सा, उसको जो है नीचे में आप जो है कमेंट करके भेजिए, ठीक। निम्नलिखित आवाज़ों को पहचान कर उनके सामने उस जंतु के नाम लिखिए जो यह आवाज़ निकलता है। म्याऊं म्याऊं कौन है, बिल्ली। काँव काँव कौवा, ची ची चिड़िया, भौं भौं कुत्ता, कुकड़ू कू मुर्गा, ठीक है। उसको आप जो है यहाँ पर लिख लेंगे। इस तरह और भी अन्य जीव जंतु हैं, उनकी आवाज़ की सूची बनाना है, ठीक है। कुहू कुहू की आवाज़ कौन करता है, जी हाँ कोयल, ठीक है। तो ये इस प्रकार से आपको ये लिस्ट जो है लंबा आप जो है बना लेंगे। जितना आप ज़्यादा बनाएंगे उतने ही आपको जो है ज़्यादा सीखने को मिलेगा, ठीक है। कोशिश कीजिए कि 10-12 तो आप लोग कर ही लो। और हाँ, उसकी यदि आपको मिमिक्री करनी आती है, आपको उस टाइप का बोलना आता है तो और भी बढ़िया, ये भी एक कला है मिमिक्री करना, ठीक है। नाम बताना है, तैरने वाले जीवों के नाम बताना है। मछली हो गया, सांप हो गया, है ना। उड़ने वाले जीव, चमगादड़ हो गया, कोई मैना चिड़िया है ना, या कोई भी चिड़िया का नाम हो गया, उसको आप लिख सकते हो। पुदकने वाले, है ना। पुदकने वाले क्या आपके, कौन पुदक पुदक कर चलता है, एक तो मेंढक चलता है, दूसरा टिड्डे भी देखना वो पुदक के चलते हैं, है ना। तो इस प्रकार से मछली का आकार कैसा होता है, यहाँ पर तो बता ही दिया है, वहाँ से लिख लेना, है ना। आगे और पीछे से नुकीला और बीच से चौड़ा। तो चिड़िया चोंच से क्या करती है, चिड़िया चोंच से, जी हाँ, कीड़े मकोड़ों को जो है मार करके खाती है ना। और नहीं तो क्या, अपना घोंसला भी बनाती है चोंच से। चोंच ही उसका सब कुछ है। जैसे हाथों से आप करते हो ना सारा चीज़, तो चिड़िया के लिए जो है वो उसकी चोंच होती है। अब मिलान करना है बच्चों आपको। हाथी का क्या है, हाथी का सूंड, ऊँट का कुबड़, तोता का लाल चोंच, मुर्गा का कलगी। कौन क्या खाता है उसे लाइन खींच करके मिलाना है, यहाँ पर लाइन खींच कर मिलाना है। अभी देखिए, चूहा जो है क्या खाता है, चूहा खाता है आपका, क्या खाएगा, बीज फल और सब्जी, ठीक है। वो तो मनुष्य भी खाता है ना। और बकरी जो है, बकरी जो है खाएगा पेड़ पौधे घास फूस। आप ये जब खुद करोगे तो आपको बहुत मज़े आने वाला है, आप लोग ये कर लेना, ठीक है। सांप जो है चूहा खा लेगा, है ना। तो ये जो जिसको खा लेगा उसको जो है आप जो है एक दूसरे को मिला देना, ठीक है। आपको फिर पता चलेगा कि ये जाल बन गया है, इसको ये खाता तो इसको ये खाता, ये इसको ये खाता, ये हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर एक जाल लिखेगा। तो आगे चल करके आप जानोगे बच्चों, इसी को जो है खाद्य जाल कहते हैं। आगे बड़े क्लास में जानोगे तो जानो, खाद्य यानी खाना, जाल यानी ये जो जाल दिख रहा है ना, कि एक दूसरे पर सभी जीव जंतु जो है निर्भर होते हैं, इसी को खाद्य जाल बोलते हैं। तो खैर ये तो खैर आगे क्लास में पढ़ोगे, इतना तो आप जान ही चुके होगे कि हम जो है एक दूसरे को जो है किसी न किसी चीज़ से संबंधित रहते हैं। जैसे यहाँ पर खाने पीने से जो है एक दूसरे से ये जुड़े हुए हैं, ठीक है। इन जंतुओं की सूची बनाना है। अंडे देने वाले, कौन कौन अंडा देता है जी, छिपकली भी देता है, सांप भी देता है ना। और पक्षी भी। बच्चे देने वाले चमगादड़ हो गया, और मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, ये सारे जो है बच्चे देने वाले हैं। उसको जो है आपको सूची बना लेना है बच्चों, ठीक है। बच्चों आज की क्लास को हम बस यहीं रोकते हैं, है ना। आप चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। और आपको वीडियो पसंद आती है तो नीचे भी आपको लिख करके भेजना है। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नए क्लास में।